हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती 2025 5670 पद हैं, जिसमें दोस्तों यहां पर 27 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 26 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। 10वीं पास ये भर्ती है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है फॉर्म जरूर लगाएं, और इसके लिए जो उम्र है 18 से 40 यहां पर चाहिए। तो साथियों यहां पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपका चयन होगा। अब काफी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर लिखित परीक्षा की तैयारी तो कर लेंगे क्योंकि सबसे आसान सिलेबस है। यहां पर हिंदी है ओनली, जो 50 अंक की है। 25 अंक का यहां पर साहित्य और आपका जो है बोलियां हैं राजस्थान की। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर तीसरे नंबर पर आपकी इंग्लिश है, और जो इंग्लिश है साथियों वो यहां पर दोस्तों मात्र 10 अंक की है। सर 85 नंबर का लिखित परीक्षा है जो हम कर लेंगे, क्योंकि हम एक तरफ 53,749 पद की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ है। और यहां पर तो ओनली 3 सब्जेक्ट है, वो भी पूरी नहीं है, वो भी थोड़ा सा सिलेबस है, बिल्कुल हल्का सा। क्योंकि राजस्थान जीके, अगर हम ओनली राजस्थान जीके बोलें तो उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। यहां तो ओनली आर्ट एंड कल्चर है और ओनली बोलियां हैं, तो बचा ही क्या है भैया। तो बहुत आसान यहां पर लिखित परीक्षा का सिलेबस है। लेकिन सर इंटरव्यू, नाम से ही डर लगता है, क्योंकि इंटरव्यू किसके लिए होती है? जो अधिकारी पद होते हैं, जैसे यूपीएससी के अंदर जो आपके आईएएस वगैरह जो होते हैं, या साथियों आपके आरएस के अंदर, एसआई के अंदर जो बड़ी भर्तियां होती हैं, इसके अंदर अधिकारी पद पर इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। सर हमको कौन सी फील्ड में जॉब करनी, हमको कौन सी यहां पर इतनी एबिलिटी या इतनी नॉलेज चाहिए, इतनी सारी चीजें चाहिए जो हमारी इंटरव्यू यहां पर ले रहे हैं, क्या चेक करना चाहते हैं? क्योंकि एक पियोन, एक 4th ग्रेड, एक यहां पर सहायक कर्मचारी को तो ऑफिस में काम करना होता है, सहायक का काम करना होता है, वहां पर इंटरव्यू की क्या हो सकता। लेकिन साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड तो इंटरव्यू नहीं करवा रहा, वो तो डायरेक्ट आपके एग्जाम लेगा, यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन जो हाईकोर्ट है, इसकी जो प्रक्रिया है शुरू से, आज से नहीं साथियों, पहले से जब ये 4th ग्रेड या सहायक कर्मचारी की भर्ती करवाता है तो उसमें साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अदर स्टेट के भी यूट्यूब पे सर्च करके देखना, अदर स्टेट के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पर भी हाई कोर्ट के जब 4th ग्रेड की भर्ती हुई है तो लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू भी करवाया गया है। तो डरना नहीं है। कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या होता है इंटरव्यू प्रक्रिया में, कितने मार्क्स जरूरी हैं, कितने अभ्यर्थियों को यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सारे सवाल का जवाब दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो इंटरव्यू का डर है वो यहां पर खत्म हो जाएगा। पहली बात तो हम करते हैं पूरी प्रक्रिया, जो आपका नोटिफिकेशन में डिटेल है, ये नोटिफिकेशन मैंने अपने पास ले रखा है, या आपने पढ़ा भी होगा। ये नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, इसमें साफ साफ लिख रखा है कि किस आधार पर आपका चयन होगा, सारी चीजें, इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। इन्होंने कहा है सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, ये 85 अंक की लिखित परीक्षा होगी। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा को पास करेंगे वो अभ्यर्थी जाएंगे इंटरव्यू के लिए। यहां पर टोटल पोस्ट है 5670, इसका 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहां पर साथियों 17,000 से ज्यादा, 17,010 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी हाईकोर्ट के द्वारा इतने कैंडिडेट का इंटरव्यू किया जाएगा, और इसमें से फाइनल यहां पर दोस्तों जो है आपके 5,670 पद वाले, 5,670 पद पे क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। अब जैसे जब आपकी इंटरव्यू होती है उसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं। जब आपकी साथियों इंटरव्यू होती है, जब आपकी यहां पर दोस्तों इंटरव्यू होती है, उसी के साथ में आपका डीवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन 3 गुना को डॉक्यूमेंट के साथ में बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, इंटरव्यू भी आपकी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये एक साथ प्रक्रिया होगी। तो फाइनल 17,000 को बुलाएंगे, उसमें से आपके 5670 पद का फाइनल सिलेक्शन होगा। अब ये आपका 85 नंबर का है लिखित परीक्षा। लेकिन दोस्तों जो इंटरव्यू आपका है ये ओनली 15 नंबर का है। सर 15 में से कितने नंबर चाहिए होंगे, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखित परीक्षा में कितने नंबर चाहिए, जो किसके लिए जाएंगे, मिनिमम लिखित परीक्षा में कितने नंबर चाहिए। तो इन्होंने कह रखे हैं कि लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु अहर्ता प्राप्त करने के लिए, कि साक्षात्कार इंटरव्यू में जाने के लिए आपको लिखित परीक्षा में कितने मार्क्स चाहिए। तो अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए 34 अंक है, 85 में से 34 अंक, ठीक है। और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 38 अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो 34 तो बाकी कैटेगरी जो आपके यहां पर जो आरक्षित वर्ग हैं, बाकी जनरल और ओबीसी, इन सबके लिए 38 अंक चाहिए होंगे, तब जाके आपको इंटरव्यू में जाने देंगे। बाकी यहां पर भूतपूर्व सैनिक को 5% एक्स्ट्रा ये बेनिफिट देंगे, इन्होंने कहा है हम शिथिलता देंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी साक्षात्कार उम्मीदवार की यहां पर समग्र उपयोगिता के आधार पर आंकित किया जाएगा, आकलित किया जाएगा, याद रखना। साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा नहीं होगी, ठीक है।
और जो यहाँ पर चयन के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार के जो कुल अंक होंगे उनको टोटल करके लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट निकाली जाएगी, फिर आपका फाइनल चयन होगा। न्यूनतम 40 अंक और सभी श्रेणियों के यहाँ पर दोस्तों 45 अंक होंगे, मतलब आरक्षित वर्ग के 40 अंक दोनों को मिलाकर चाहिए होंगे, आपके 100 में से 40 चाहिए होंगे साथियों, और इसके अलावा 45 चाहिए होंगे आपके जनरल ओबीसी वालों को। यानी साथियों मिनिमम दोस्तों आपके लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को मिलाकर कम से कम कितने नंबर चाहिए होंगे आपको? तो यहां पर चाहिए होंगे साथियों 40% तो आरक्षित वर्ग को और बिना आरक्षित वर्ग को 45%, मतलब जनरल ओबीसी को 45%। अब जैसे इन्होंने कहा कि हम 38 नंबर तो लिया हो थ्योरी में, 38 नंबर थ्योरी में मतलब लिखित परीक्षा में, और साक्षात्कार के अंदर इंटरव्यू के अंदर बाकी के नंबर लाने, तो 45 की अगर हम बात करें तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे? तो यहां पर दोस्तों 7 नंबर और लाने पड़ेंगे, तब जाके 45 हो जाएगा मामला, ठीक है ना, तब जाके 45 हो जाएगा। तो 15 में से 7 नंबर ये बता रहे हैं, तो ये कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इन्होंने कहा है मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए, ये इन्होंने कहा है साथियों। अब देखो लिखित परीक्षा का काम तो हो जाएगा, क्योंकि आपको भरोसा है जेन्युइन क्लासेस राजस्थान जीके हिंदी और इंग्लिश का सुपड़ा साफ करने के लिए जाना जाता है। सीईटी हो, आपका पशु परिचर हो, जेल प्रहरी हो, या साथियों फिर आपका यहाँ पर बीएसटीसी पीटी हो, नंबर 1 संस्थान है जेन्युइन क्लासेस। यहां पर विश्वास रखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कंप्लीट जो कोर्स है, जिसमें सभी वीडियो लेक्चर हैं, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज है, ओनली 299 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा साथियों, 299 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से। तो 85 अंक की टेंशन तो खत्म, 85 अंक की टेंशन तो खत्म, लेकिन अब 15 अंक की टेंशन है। तो देखो जैसे लिखित परीक्षा होती है आपकी नॉलेज बेस होती है, लेकिन जब आपकी इंटरव्यू होती है ये दोस्तों आपकी जो एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है साथियों, और इसमें बहुत सारी चीजें आपकी चेक की जाती हैं, ठीक है ना, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब इसमें जो है 15 अंक के अंदर जैसे इंटरव्यू है आपका, तो इंटरव्यू के लिए एक पैनल बैठता है, एक प्रॉपर पैनल बैठेगा, 3-4 लोगों का पैनल होता है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट विशेषज्ञ हो सकते हैं, कुछ अधिकारी हो सकते हैं, और हाई कोर्ट के जज भी इसमें आ सकते हैं, हाई कोर्ट के जज आगे, सेशन कोर्ट के जज आगे, ये आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। हाई कोर्ट का तो खैर क्या ही बैठेगा, लेकिन सेशन कोर्ट, जिला न्यायाधीश ये बैठ सकते हैं, कोई वरिष्ठ अधिकारी बैठ सकता है, ये बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो 3-4 लोगों का पैनल होता है, वो पैनल आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखो ड्रेस कोड देखी जाती है, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपकी यहां पर ड्रेस कोड होनी चाहिए, है ना। आपका ड्रेसअप जो है दोस्तों अच्छा होना चाहिए, आपकी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए। तो ड्रेस कोड यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पहन के जा रहे हैं। तो अगर आप 4th ग्रेड के लिए जा रहे हैं, आप सिंपल पैंट शर्ट कैजुअल दोस्तों नॉर्मली जो कपड़े आप पहनते हैं, ठीक है ना, कि अगर लड़के हो आप लोग तो यहाँ पर पैंट और शर्ट पहन के, प्रॉपर शूज पहन के, आप लोग बेल्ट वेल्ट लगू के, पूरे बाजू और यहाँ पर बटन लगा के, पूरा बटन लगा के, ऐसे प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आप जाएंगे। जैसे आप देखते हैं आजकल तो यूट्यूब पर आप देख लेते हैं, जब यूपीएससी के इनके बाकी के इंटरव्यू होते हैं, खैर आपको कोट वोट पहन के नहीं जाना, इतना भी वीआईपी नहीं बनना 4th ग्रेड के लिए कोट पहन के जा रहे हो, जैसे यूपीएससी में जाते हैं, यहाँ पर नॉर्मली पैंट शर्ट आप तरीके से पहन के जा सकते हो। तो वेल ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, एक पैनल बैठेगा जो आपका इंटरव्यू लेगा। इसके अलावा देखो जैसे ही जब आपकी एंट्री होगी तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास में आपकी डिटेल ऑलरेडी होती है, ठीक है, और वो आपसे भी पूछते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका नाम क्या है, और नाम के अलावा आपका बैकग्राउंड पूछ सकते हैं कि आपका मतलब कि आप कहाँ रहते हैं, आपके परिवार में कौन क्या है, कितने भाई बहन हैं, ये सब कुछ पूछ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी एग्जाम नहीं है किसी भी ये नहीं पूछ लेते हैं भैया, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ड्रेस कोड पूछ लेते हैं, आपका बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, आप जहां से आए हैं उसकी जानकारी, जैसे कि आप जयपुर से गए हैं तो जयपुर में क्या क्या पर्यटन स्थल हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। जयपुर में भी आप सांगानेर से गए हैं तो सांगानेरी प्रिंट के बारे में पूछ लेंगे, सांगानेरी प्रिंट क्यों फेमस है, सांगानेर में कागज उद्योग के बारे में पूछ लेंगे, सांगानेर का सांगा बाबा मंदिर मस्जिद, ये सब चीजों के बारे में पूछ लेंगे, सांगानेर के बारे में, ठीक है ना। तो वो आप जहां रहते हैं, जो आपका एड्रेस है उससे संबंधित सवाल, आपका जन्म कहां पर उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। नाम पते से, एड्रेस से और आपके संबंधित स्थान से सवाल पूछने के बाद वो आपकी एजुकेशन पे आएंगे, आपने एजुकेशन कहां से करी है, क्या किया है क्या नहीं किया, कौन सी सब्जेक्ट थी आपके, ठीक है ना, कितना पढ़ाई की है आपने और कहां कहां पर की है, उससे सवाल पूछ सकते हैं। जॉब के बारे में सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि फिर आपने कहीं पर जॉब किया इस दौरान, नहीं किया। अगर जॉब नहीं किया, आप विद्यार्थी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल देंगे हम तो पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। और साथियों अगर आपने कहीं जॉब किया है तो उसका एक्सपीरियंस पूछ लेंगे, कितने साल किया, कितने महीने किया। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस आपसे पूछेंगे और वहां पर क्या करते थे उससे संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं।
बाकी जैसे कि अब हाई कोर्ट की वैकेंसी है तो हाई कोर्ट संबंधी सवाल पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज में, जैसे हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है, इसकी पूरी संरचना के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी मतलब हाई कोर्ट या न्यायालय से संबंधित या जुडिशरी से संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हाई कोर्ट की कितनी ब्रांच हैं, कितनी यहाँ पर दोस्तों अपने जोधपुर हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है, जयपुर ब्रांच कब बनी, कौन सी समिति, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट का, या पहले नंबर पे कौन था, तो पूरी लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए, बेसिक बात है। तो जनरल नॉलेज ही पूछेंगे। बाकी आपकी एक तरह से वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आप देखेंगे कि आप योग्य हैं या नहीं है, वो आपके अंदर चेक करेंगे। दो तीन बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लीजिए किसी दो स्टूडेंट हैं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, अगर दो स्टूडेंट हैं और उनके समान नंबर आ जाते हैं, जैसे एक स्टूडेंट के यहां पर 60 नंबर आ गए और एक के भी 60 नंबर आ गए, एक स्टूडेंट ए है उसके 60 नंबर आए, एक स्टूडेंट बी है उसके 60 नंबर आए, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी और जिसका एक्सपीरियंस या यहां पर साथियों आपकी जो एज है, एज और इसके अलावा हो सकता है क्वालिफिकेशन ज्यादा हो, ठीक है ना, तो एज और क्वालिफिकेशन वाले को ज्यादा यहां पर दोस्तों वरीयता देंगे, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन सेम है तो फिर एज वाले को ज्यादा वरीयता देंगे, जिसकी ज्यादा एज होती है, क्वालिफिकेशन ज्यादा होता है उसे वरीयता देंगे, या फिर दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है तो फिर एज वाले को ज्यादा वरीयता देंगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कुल मिला के आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपकी दोस्तों एक तरह से देखी जाएगी आपकी किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, क्या आपका तरीका है, आप कैसे इंसान है, सारी चीजें वो जांच लेंगे, परख लेंगे, तो इसलिए ये होता है, नॉर्मली होगा। तो वही बेसिक जानकारी, बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के। इतना घबराने की बात नहीं है, जब आप लिखित परीक्षा देके जाएंगे तो इतना तो नॉलेज है आपको, बस बोलने का तरीका, चाल ढाल, आपके कपड़े पहनने का तरीका, ये सब चीजें चेक होती हैं, जिसको हम पर्सनैलिटी यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट तो आपका हो ही गया ना, वो तो उन्होंने लिखित परीक्षा में ले लिया है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये और बाकी हम और बता दूंगा, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन ही मैं आपको बता दूंगा, वो क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। तो यही पूछा जाता है, ज्यादा कुछ भी यहां पर नहीं पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बेसिक रहेगा, ठीक है। और यहां पर जो आपको टेंशन लेनी है वो लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा अच्छी होगी, इसमें नंबर अच्छे आएंगे। तो अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आते हैं साथियों, और इंटरव्यू में ओनली पासिंग मार्क्स भी लेके आते हैं, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो जल्दी जाओ, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, इस बैच को ज्वाइन करो। धन्यवाद, शुक्रिया।